अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज न्यूज़ नाइट में जिस इशू के साथ हम हाजिर हुए हैं वो है आटे की कीमत में इजाफा देखा गया है। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूं तो गुज़िश्ता एक माह के दौरान आटे की कीमत में 10 रुपये तक इजाफा देखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माह का फिगर है। आटे की फ़ी किलो कीमत 58 रुपये थी फ़ी किलो, जो कि अब बढ़ के 68 रुपये तक पहुँच चुकी है और ये फ़ी किलो 10 रुपये तक इजाफा सिर्फ एक माह के अंदर देखा गया है। इस वक्त हम इस चक्की पर मौजूद हैं जहां पर आटा पीसा भी जाता है और यहां पर दीगर लोग यहां से ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। तो इनसे भी प्राइसेस जानने की कोशिश करेंगे और आवाम इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। घी की कीमतों में भी बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। उसके अलावा क्या दालें, क्या सब्ज़ी, क्या चिकन, हर चीज़ ही आवाम के बस से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर बात करेंगे, आवाम की राय भी आप तक दिखाएंगे और यहाँ पर जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी क्या राय है वो भी दिखाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आटे की कीमत में इजाफा हुआ भी गुज़िश्ता एक माह के अंदर 10 रुपये तक इजाफा हो गया है। आप लोगों को आटा कैसा मिल रहा है? प्राइसेस सेम है या बढ़ के मिल रहा है? पीछे से चीज़ महंगी आएगी तो महंगी बिकेगी ना। अगर सस्ती आएगी और हम महंगी क्यों बेचेंगे? जैसी आएगी वैसी बेचेंगे। अभी आटा क्या किलो बिक रहा है? अभी आटा 78 रुपये किलो बिक रहा है। 78 रुपये किलो बिक रहा है। और तकरीबन अगर एक माह पहले बात की जाए तो कितने रुपए था? ऐसा तो आप पिछले अगर 3 साल पहले चले जाएंगी तो फिर और पूछेंगी वो क्या है, वो तो जनरली बात है। कोई ये इस गवर्नमेंट ने थोड़ी कोई महंगाई की है। ये तो पीछे से आप पूरे वर्ल्ड को उठा के देंगे, वर्ल्ड वाइड ही सब तब्दीली आ रही है, चीज़ें महंगी हो रही है तो वो उसमें वो महंगा होगा। अब ये कहना कि जी ये गवर्नमेंट महंगाई कर रही है, ये गलत है। ये मैंने कब कहा आपसे? नहीं, मैं आपसे क्योंकि मैं आपके तवज्जुह से पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये यही कहा जाता है कि जी ये महंगाई कर रहा है, ये महंगाई कर रहा है। महंगाई इसके हाथ में थोड़ी है। महंगाई अगर दूसरा कोई आएगा तो वो सस्ता कर देगा क्या? वो भी यही रेट चलाएगा। महंगाई हर दौर में होती रही है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आटे की कीमत में स्टेबिलिटी इस हद तक भी नहीं है कि एक महीने के अंदर 10 रुपये तक बढ़ गए। अगर इसी तरह आप रेशो निकालेंगे तो गुज़िश्ता आगे आने वाले 3-4 महीनों में कहाँ रेट पहुँच जाएगा? ये तो आप साई सरकार से सवाल करें जो गंदम को क्यों इतना महंगा कर रही है। उनके अखराजात मुर्तज़ा वहाब साहब के, मुराद अली शाह साहब के और उनके और जो बड़े बैठे उनके अखराजात हैं, तो वो जब पीछे से गंदम महंगी आएगी तो दुकानदार तो मजबूर है, वो बेचेगा उसका। बिजली के रेट कहाँ हैं, यूनिट्स कहाँ हैं? चक्की चलती है, चक्की से पिसता है, ठीक है ना, उसके भी बिल आते हैं, लाखों रुपए के बिल आते हैं। और दूसरे टैक्सी और उसकी मद में जब जाता है तो वो तो आवाम को जब तक रिलीफ मिलेगा, पीछे से आप सस्ता देंगे तो हम भी सस्ता बेचेंगे। बिल्कुल, बात यही है कि देखें जब पीछे से चीज़ें सस्ती मिलना शुरू होंगी तो यहाँ दुकानों पर भी रिलीफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत में जितना इजाफा हुआ है पिछले दिनों में, आप क्या कहेंगे? उधर देखें सामने, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप आटे की कीमत में कह रहे हैं ना, तो बात एक दुकानदार ने सही कहा है। अब आप ये देखें, या तो आप गुलामी में चले जाएं। क्यों? वो इसलिए कि आपने देखा जब इमरान खान साहब आए थे, उनका स्टेट बैंक में कितने डॉलर थे? 2 हफ्ते का सिर्फ अमाउंट बाकी था। उसने आके पूरे सऊदीया से लेकर पूरी मिडिल ईस्ट साइड से भीख किसके लिए मांगी है? उसने आवाम के लिए, आवाम के लिए मांगी है ना। अब ये फ्लक्चुएशन जो है, जो 30 साल से काबिज हैं, उनसे ये सवाल करें। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि आप टीवी पर आके इमरान खान की 3 साल की कारकर्दगी पूछते हैं। आप ये देखें कि 30 साल की कारकर्दगी में क्या रिजल्ट निकला है? अब आप बोलते हैं कि अमेरिका कर रहा है। भाई अमेरिका ने क्या गटर लाइन जो ये जो है, जो बह रहा है, तो ये क्या अमेरिका ने आगे मना किया है? सही। आप जो खुद कर सकते हो वो तो कर नहीं रहे हो। और बात है कि कभी अमेरिका को गाली दे देते हो, कभी जो है ना यूरोपियन साइड को गाली दे देते हो। भाई अपनी गुज़िश्ता कुछ सालों में रिलीफ मिलता है, आपने देखा है महंगाई में तो बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महंगाई का एक चीज़ ये याद रखें, बात ये कि आप अपना घर एक बनाए, आप अपना एक घर बनाए एक मंजिला, उसके अंदर भी जो है ना 2 साल लग जाते हैं, आपको 3 साल लग जाते हैं। ये तो पूरा मुल्क जो है ना बिल्कुल उजाड़ करके लोग गए थे। बनाना है इसको, अब इसको बनाना है। बनाने के लिए जो जाहिर बात है, कर्जा कहाँ से वापस करेगा? या तो आपको यूँ समझ लें कि गिरवी रखवा दे पूरे मुल्क को, मुल्क को गिरवी रखवा दे। बहुत शुक्रिया। आटा जो है वो पिछले महीने किस कीमत में मिल रहा था गुज़िश्ता 1-2 मंथ में? अभी सिर्फ अगर आप एक हफ्ते पीछे चले जाएं तो गंदम हमें तकरीबन यूँ समझ लें 54-55 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी। सही। सिंध से
आज 62 रुपए किलो मिल रही है। 7 रुपए किलो गंदम का इजाफा हो गया है, प्लस आने जाने का खर्चा ये अलग है। तो जाहिर है 7 रुपए किलो जब गंदम का फ़र्क आएगा, उसका बिजली का यूनिट है काफ़ी बढ़ गया है, तो आटे का तो लाजमी महंगा होना है। 10 रुपए तक एक माह के अंदर इजाफा हो गया। अभी क्या प्राइस है पर किलो? इस वक्त जो है अपना 78 पर केजी चल रहा है चक्की का आटा, और 70 रुपये चल रहा है मिल का आटा। सही, तो आप देख रहे हैं कि दुकानों के ऊपर 70 रुपये और 78 रुपये तक जो है ना ये आटा बिक रहा है। कंज्यूमर जब आते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको पीछे आपने तो चक्की भी लगाई हुई है, कॉस्ट कितनी बढ़ गई है अब आप लोगों की, क्योंकि पीसने में, बिजली में, बाकी चीज़ों में। के अंदर अंदर सिर्फ 7 से 8 रुपए किलो का इजाफा हो गया है 15 दिनों के अंदर। 15 दिन के अंदर। और वैसे ओवरऑल जो हमने भी बात की, एक महीने के अंदर इतना इजाफा हो गया। वही समझ लें, यही इतना इजाफा हो चुका है। अच्छा, गंदम जो का है ना, बता रहे हमें तो थे। कोई देता नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर से गंदम खरीदते हैं, हमारी आती है अंदरूनी सिंध से, प्राइवेट देते हैं, प्राइवेट उसको फिर बेचते हैं। अगर गवर्नमेंट तो हमें कोटा दे, गवर्नमेंट हमें गंदम दे, तो गवर्नमेंट का रेट इस वक्त 1800 रुपये किलो, 1800 रुपये मन है। लेकिन हमें जो इस वक्त मिल रही है तकरीबन 2500 रुपये मन मिल रही है। तो वो कहाँ जा रहा है गवर्नमेंट का गंदम? गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट बताएगी उसको कहाँ दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट का जो कोटा है वो प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट से ही बिक रहा है? क्योंकि हमारे तो सबसे बड़ा मसला है कि आधे से ज़्यादा सियासतदारों के तो कहीं चीनी के बिजनेसेस हैं, कहीं घी के बिजनेसेस हैं, कहीं गंदम के और कहीं स्टील मिल्स के। तो मसला तो सबसे बड़ा यही है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। हमें तो नहीं गवर्नमेंट देती, हमें तो प्राइवेट सेक्टर से गंदम लेनी पड़ती है, प्राइवेट से हम फिर बेचते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। हर दौर में पैसे बढ़ते हैं। अब उस नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, ये आ जाए, हर आदमी जो है वो महंगाई करता है, मगर हम नए को पकड़ते हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन जो दौर गुजरा है वो परवेज़ मुशर्रफ का गुजरा है, हमने उसे लात मार के निकाल दी। हमारी आवाम बेवकूफ़ है, यकीन माने, अच्छे लोग को लात मार देती है और जो खाने पीने वाले हैं ना उन्हें पकड़ती है। वक्ती तौर पर उनका भला हो जाता है, मगर बैकग्राउंड देखे कहाँ से चढ़ता चला आ रहा था। आवाम का भला तो किसी भी दौर में नहीं हुआ, किसी भी दौर में, मगर मुशर्रफ दौर में फिर बेहतर था जो है। बाकी पाकिस्तान बना है, लूट रहे, खा रहे, मज़े उड़ा रहे हैं। आटा एक माह के अंदर 10 रुपए का इजाफा हो गया, 68 पे पहुंच गया पर केजी 58 से। क्या कहेंगे, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हाँ, तो सिर्फ आटे की बात करें, यहाँ तो हर चीज़ ही हर 10 दिन बाद जो है उसके रेट अब हो जाते हैं। मुर्गी देख लें तो अभी 350 कहीं चल रही है, कहीं 400 चल रही है। और यही यहाँ का सूरत हाल है कि हम जो है परेशान हैं। रोज़ाना फल पे जो है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बढ़ जाते हैं। यहाँ तो पुरसाने हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट तो नाम की है, वो कोई चेक करने वाला, चेक बैलेंस करने वाला नहीं है। वज़ीर जो है वो अपने आराम से गाड़ियों में घूम रहे हैं करोड़ों रुपए की, और ये कह रहे थे कि वो बचत हो रहा है, बचत हो रही है। वज़ीर आज़म हाउस जो है वो खाली करा लिया गया इसी पर्पज़ के, ताकि लोगों को एक फैसिलिटीज़ मिलेगी और इसका रिलीफ आवाम को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़े हैं और आवाम जो है वो बेचारी परेशान है। अभी हम 5 किलो आटा ले जा रहे हैं और ये 350 रुपये का 5 किलो आटा है कि आवाम पे क्या गुजर रही है। और वो दिन ब दिन कहते हैं कि हम जो है वो बहुत तरक्की करेंगे, आप सब्र करें, सब्र करें। सब्र का पैमाना तो लबरेज हो गया लोगों का। अब लोग खुदकशी पे जा रहे हैं, कितने लोग आए दिन खुदकशियाँ करते रहते हैं। हमारा तो निज़ाम ही धर्म भरम है और हम जो रोते हैं दूसरों को कि यार उनके ममालिक में तरक्की होती है। तो यहाँ तो सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो यही हरकतें करती है कि अपने वोट बोलती है, आवाम की उनको परवाह ही नहीं है, ना उन्हें कोई ख्याल है कि हम इनके लिए कुछ करें। हर दौर में आवाम को जो है ना वो पीसा गया, आवाम का ख्याल करने वाला कोई नहीं है। हर चीज़ की कीमत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आटे की कीमत में इजाफा देखा गया, एक महीने के अंदर 10 रुपये तक का इजाफा हो गया। यही रेशो रहा तो कहाँ कीमत कहाँ से पहुँचेगी? अभी अंकल ने बताया 350 रुपये में वो आटा लेके जा रहे हैं, सिर्फ 5 किलो आटा 300 साढ़े 300 में 370 में हो रहा है। 370 में मिल रहा है। रेट अलग अलग है, किसी ने 70 कोट किया, किसी ने 68 कोट किया। 370। सिस्टर बात ये है कि एक मिनट पहले बात कर लें, पहले एक वो कर लें। 400 रुपये में पहुँचेगा ये अभी तो इस महीने के एंड में। दूध 150 रुपये किलो होने वाला है कल परसों में। आप 130 से 20 आम आदमी का गुजारा, तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही है, कैसे गुजारा होता है? तब्दीली आ रही है, तब्दीली सरकार आई है, तब्दीली ऐसी आएगी जेब खाली होगी और दुकानदार अमीर होंगे। अमीले वाले जो है वो कमा रहे हैं। दुकानदार भी परेशान है, कहते हैं हमें ना गंदम सस्ती मिल रही है, ना हमें बिजली सस्ती मिल रही है। जो चीज़ सस्ती मिली है वो तो सस्ती बेचें, जब नया माल आएगा उसको महंगा करके बेचें। मतलब तो यहाँ पर यही है ना, हर आदमी ने ये कह रहा है कि वो चोर है। पहले अपने गरीबान में तो जाके कि आपके पास आटा भरा पड़ा हुआ है, अभी आप रेट आएगा गवर्नमेंट का, वो उसी रेट पे देना, उसी रेट पे बेचना शुरू कर देंगे। पहले वो तो सस्ता बेच दें। बिल्कुल ऐसा ही है।
जी आप क्या कह रहे मैं ये थे? कह रहा था बाजी कि सिस्टर महंगाई बहुत है, मतलब यानी ये समझिए आप कि हर दिन रेट है, हर दिन का रेट। पहले ऐसा होता था भाई बजट आ रहा है, साल में आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। आप आज कुछ पूछे कल कुछ पूछे, क्या करेगी आप? बहुत अफसोस है, इमरान खान नहीं समझ में आया। आदमी आप सर जो भी करें, जरदारी दौर, नवाज शरीफ दौर, हर दौर गुजर गया, पर आप इस सस्ताई को तो देखें, परचूनी हवालात को देख लें। चले छोड़े, पब्लिक मर गई, क्या करे? 2 साल कोरोना ने मार दिया, 2 साल इसने मार दिया, क्या करेगा? आखिर में यही अंजाम है, एंड है, कराची एंड। मैं तो ये कहता हूँ बिजनेस फ्लॉप है, बिजनेस फ्लॉप है। सदर टावर जैसी जान कराची को जिसको कहा जाता था, आप आज जाएँ वहाँ हाल नहीं। बिल्कुल, मार्केटों में जो है ना वो सन्नाटे दिखाई देते हैं। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये भी एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पर खासा रश होता था, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। लेकिन यही मसला है कि अब जो है ना वो ख़रीदार मार्केटों में इंतहाई कम दिखाई देते हैं। ब्रेक यहाँ से लेंगे, ब्रेक के बाद और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखा देंगे सूरत हाल क्या है। में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आटे की कीमतों पर हम बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 माह के अंदर 10 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। यहाँ पर ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, आटे की कीमत में 1 माह के अंदर 10 रुपये तक का इजाफा हो गया, क्या किलो मिल रहा है और कितनी मुश्किल हो रही है? महंगाई में किस कदर इजाफा हो गया है? महंगाई तो बहुत है, इतना महंगा है। पहले 10 रुपये 15 रुपये किलो आटा था, अभी 60 रुपये 70 रुपये हो गया। आज चीज़ महंगा हो गया, 15 रुपये पहले से नहीं, गरीब क्या करे। तनख्वाहों में इजाफा तो हो नहीं रहा है, बाकी सब चीज़ें महंगी होती जाती हैं। तो अब महंगा हो रहा है, महंगा तो नहीं हो रहा, हुई है। पहले जो 10-12 हज़ार था, हुई है। जी आप क्या कहेंगे? आटा इतना महंगा हो गया, 70 रुपये 78 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। तो क्या कर सकता है गरीब आदमी? महंगाई में पिस रहा है बराबर, क्या कह सकते हैं इसके अलावा? गरीबी पिस रहा है इसमें। अमीर तो अमीर ही होता जा रहा है, अमीर तो अमीर ही हो रहा है। चीनी क्या भाव थी और क्या से क्या भाव हो गई? वही बात, सनतकारी पेट भर रहे हैं उनके, गरीब का तो खींचे जा रहे हैं वो तो। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और आम आदमी के लिए जो है ना वो जीना मुश्किल होता जा रहा है। अंकल ने यहाँ पे कुछ खरीदारी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं, आपने आटे की कीमत में जितना इजाफा हो गया है, कहाँ 350 में 10 किलो आटा आ जाता था, आज 5 किलो आटा आता है। आटे के अलावा दुनिया भर की बुनियादी ज़रूरतें जो भी ज़िंदगी की हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि परेशान आ गए अवाम पे इसका। हालांकि मेरा काम रिपेयरिंग का है, वॉशिंग मशीन वगैरह, लेकिन उसके कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। यकीन करें, आप बता नहीं सकता जो बात गुजर रहा है ना, अल्लाह ताला रहम करे। और नीचे की ज़मीन की तरफ जा रहा है पेट्रोल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, वो बोलते 10 तरह से आलू 50 रुपए, ये वो हर चीज़ बुनियादी ज़रूरत। 20 रुपए किलो आलू मिला करते थे। अरे भैया 5-5 किलो लेके जाता था मैं तो, अब 1 किलो लेने में सोचता था। टमाटर ये वो तो बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर तो नहीं गुजर है ही नहीं, तो इसके बगैर भूखा तो नहीं रह सकता इंसान। ये खबर तो ख्याल करना चाहिए। तब्दीली तो बहुत है कि तब्दीली में हम भूखे हो गए, नंगे हो गए बस। अल्लाह ताला रहम कर दे, बस क्या करें। तब्दीली ऐसी है, तब्दीली बुरी तब्दीली होगा, कोई पुरसान हाल नहीं, आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर का। और मजीद नीचे जा रहा है, कोई किसी से मालूम कर, ना बेचने वाला पूछे ना खरीदार पूछे, दोनों ही रो रहे हैं। बिल्कुल, तब्दीली ऐसी आई कि आवाम की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लोग परेशान हैं। आटे की कीमत में 10 रुपये तक इजाफा हो गया, 78 से 70 रुपये फी किलो आटा मिल रहा है। क्या कहेंगे, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जब से इसकी गवर्नमेंट आई है, बस इसकी गवर्नमेंट ने तो तबाह कर दिया, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया है। कोई बेचारा गरीब आदमी जो बेचारा सूखी रोटी पहले खा लेता था, अभी उसको खाने के लाले पड़ गए। एक टाइम जो है उसके लिए वो भी बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा गरीब आदमी का। आए दिन पता ही नहीं रहता है, रोज़ रेट जो है चेंज होते हैं। आज लेने के लिए जाओ एक रेट है, कल जाओगे दूसरा रेट है, और कोई पूछने वाला है ही नहीं। हुकूमत तो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बस ये अपनी जो है बदमाशी बना के बैठे हुए हैं, चला रहे हैं। अल्लाह ताला निजात दे इस हुकूमत से। बिल्कुल ऐसे ही मुश्किल होता जा रहा है आवाम के लिए, क्योंकि रोज़ाना का बजट बनाना मुश्किल है। लोग सोच के कुछ निकलते हैं कि शायद उन्हें सब्ज़ी आज इस कीमत पे मिलेगी, घी इस कीमत पे मिलेगा, लेकिन इजाफा हो जाता है और सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत में इजाफा हुआ, 1 माह के अंदर 10 रुपये बढ़ गए। कहाँ 350 रुपये में 10 किलो आटा आता था, आज 5 किलो आ रहा है। तो ये तो हर चीज़ के ऊपर पैसा बढ़ना है। आटे पे क्या, पेट्रोल पे आप देखें, चीनी पे देखें, घी पे देखें। ऑयल की थैली में 250 रुपये की लेता था आज से 5-6 महीने पहले, वही ऑयल अब 350 का ले रहा हूँ मैं। 100 रुपये बढ़ जाना है, गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा इस माहौल में, इस महंगाई के अंदर।
अंकल आटे की कीमत में इतना इजाफा हुआ है, 1 माह के अंदर 10 रुपए तक इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आम आदमी का गुजर बसर? बहुत महंगाई हो गई है, इससे ज़्यादा कि हर आदमी परेशान हो चुका है। ये इतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए, गरीब आदमी तो मर गया वैसे। तो आपका राशन कितने का आता है महीने का, हमारा कैसे बजट राशन- मैनेज करते हैं? हमारा राशन आता है 2-2.5 हज़ार रुपये का महीने का, अब आ रहा है 4,000 रुपये का। अब कहाँ से करें पूरा? आटा इतना महंगा, आटा दुगनी इतनी तिगनी महंगा, कीमतों में हर मिल चीज़ रहा महंगी है। है, हर चीज़ महंगी है। आदमी कारोबार है ही नहीं, धंधे पानी कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल और हर ऐसे बंदा परेशान हो ही, ऐसे ही हर बंदा परेशान है क्योंकि कीमतों में 7 तक इजाफा हो गया। आप घर का बजट कैसे मैनेज करती हैं? कहाँ घी मेरा क्या तो तेल शौहर ही नहीं है, मैं क्या बजट करूं? कैसे चलाती हैं? भाई ये बिस्कुट पापड़ बेचती हूँ, इससे ना चलाती हूँ। और आटा वगैरह लेती हैं? आटा वगैरह लेती हूँ, बाजार से रोटी ले लेती हूँ, नहीं खानी, ये करती हूँ। महंगाई कितनी हो गई है? दुगनी हो गई। मैं कौन देगा? कोई भी नहीं है, कोई देगा यहाँ पे? किसी से 1 मिनट मांग लो, नहीं देने को। गरीब आदमी तो मर गए ना, उनका क्या किया? वो तो बढ़ाते रहेंगे, कुर्सी बैठे रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, कुर्सी बैठे रहेंगे। सही है, जो मर रहा है वो मर रहा है। जी क्या तेल कहेंगे हर आप? चीज महंगी हो गई है, क्या करें? किराए का मकान क्या पूरा किराए में भरे या खाने को दे? हैं? तेल पे पैसे, चीनी पे पैसे, पत्ती पे पैसे, आटे पे पैसे। आदमी गरीब आदमी कमर तोड़ी हुई है, 10 बच्चे और 6 बच्चे कैसे पाले आदमी? ये तो बताओ ना, इतनी महंगाई कर रखी है, आदमी खाएगा क्या? मट्टी खाएगा? आदमी तो मरेगा ना फांसी लगा के। फिर तो कितने बच्चे मर गए, कितनी औरतें मर गई, ये नहीं देखा? हुकूमत बैठा है जब से आया ही। बिल्कुल महंगाई बहुत, महंगाई इतनी, और ये किराया इतना महंगा कर दिया, 40-50 रुपए किराया। किराए में इतने गाड़ी वालों ने किराया ऐसे लग रहा है हराम खा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर वक्त पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत में, इधर आए साइड में, आटे की कीमत में 1 माह में 10 रुपए तक इजाफा हो गया, कैसे घर का बजट मैनेज कर रहे हैं? तनख्वाहें वही हैं, महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या आटा क्या चीनी क्या तेल? बजट तो हो गया है, मतलब डिसबैलेंस हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेविंग कम हो गई है। सेविंग जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है आजकल के ज़माने में, मतलब ये कि कोई सेव नहीं कर पा रहा, इवन कि कोई अगर मिडिल लेवल का भी है वो भी नहीं कर पा रहा। तो ये कि काफ़ी महंगाई हो गई है, यानी कि इस वक्त सर्वाइवल की जंग है आप कह रहे हैं? सर्वाइवल, डेफिनेट सर्वाइवल ही है। अब ये कि ये तो सबके साथ ही है ना, मतलब ओवरऑल हर बंदा ही इसको फेस कर रहा है, तो करना पड़ेगा। अब कुछ कह तो सकता नहीं है कुछ भी, और ऊपर से जो है कोई भी उन्होंने कोई इंक्रीमेंट करना नहीं है, कुछ आगे उन्होंने कुछ देना नहीं है किसी को, बस सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, बस सबको जो है ना खर्चा बस, यानी कि और मतलब पब्लिक इज़ वेरी, मतलब बहुत परेशान, एगोनी में है बहुत ज़्यादा। ऐसा ही, थैंक यू। कहाँ 350 रुपये में 10 किलो आ जाता था, आज 5 किलो आ रहा है, ये महंगाई का आलम है। वो तो है, क्या करें अवाम? कुछ भी नहीं कर सकती आवाम की, वो सुनता ही नहीं है। हर दौर में हुकूमतें आती दावे करते हैं आम आदमी को सस्ती रोटी मिलेगी, सस्ता आटा, चीनी की कीमतों में कमी होगी, लेकिन देखा है आपने कभी इतने अरसे में? नहीं, अभी तो बहुत इजाफा हो रहा है। तेल 210 मिलता था, 300 पे चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आटा इतना महंगा हो गया, 5 किलो आटा 350 में आता था, आज 10 किलो। कोई बात नहीं, महंगा हो गया, हम महंगा भी खा लेंगे। जो मुशर्रफ के ज़माने में 35 रुपए किलो दूध था, सही। मुशर्रफ के उसका ये नवाज शरीफ के ज़माने में 90 रुपए हो गया, वो सब खरीदते, किसी के मुंह से नहीं निकला कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। और आज देखो महंगाई हो रही है, महंगाई। लेकिन आम आदमी तो हमेशा ही खैर महंगाई में रोते ही रहे, बोलते ही रहे, क्योंकि बजट ही नहीं मैनेज हो पाता, क्या करें? नहीं भाई, ये महंगाई होने दो, वो जो होती है महंगाई उसको कबूल करो, क्योंकि जाहिर है हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होते होते अच्छा होगा, पैसे भी बढ़ेंगे। बाहर मुल्क में तो ये है ना कि पैसे भी तो इतने बढ़े हुए हैं ना, आपके 2 लाख 2.5 लाख तो आपकी सैलरी है, फिर उसमें हम इतना वहाँ पे खरीदते हैं, तो यही होता है ना कि महंगाई। तो यहाँ पे तो ऐसी तनख्वाहें नहीं है ना, यहाँ कौन बना 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है? बढ़ेंगी, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। और ये जो कहते हैं इमरान खान ने जो खोले हैं ना मुसाफिर खाने खोल दिए, तो जितने भी हैं चर्ची और वहाँ से हम जाके खा के पी के सो जाते होंगे, हमें तो पता नहीं, हमने देखा नहीं है। देखा नहीं हमने, बजाय वहाँ पे करने के लिए यहाँ गरीबों के लिए कर दो। ये है कि गरीबों के लिए आप कर दें, सही है कि अब जैसे आपने आटा खरीदा है तो गवर्नमेंट उनको पैसा दे, जितना ज़्यादा वो ले रहे हैं बाकी वो खरीदेंगे, उसी कीमत में आप उनको पैसा दें, गरीबों को उसी कीमत में जो दे रहे थे। एक्स्ट्रा जो ये मुसाफिर खानों में पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे ना लगा दिया आप पैसा।
बिल्कुल सही बात है कि जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी को सब्सिडी दे और दीगर चीज़ों में सब्सिडी दी जाती है। कारोबारी आटा है, चावल है, जो ले रहे हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा है वो हुकूमत इनको दे दे। कारोबारी तबके को सपोर्ट करने की बात होती है और जगहों पे सब्सिडी देते हैं, लेकिन आम आदमी को आम चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दें ताकि लोगों का गुजर बसर करना आसान हो जाए और लोग जो है वो अपना गुजारा बेहतर तरीके से कर सकें। आटा जो है वो गुज़िश्ता एक माह के अंदर 10 रुपये इजाफा हो गया। पिछले फिगर्स तो आप छोड़ ही दें, 78-70 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। आम आदमी जो है वो कैसे जो है ना वो अपना बजट मैनेज कर रहा है? बहुत मुश्किल हो गई है उसके लिए तो। खैर आम आदमी के लिए असल है, महंगाई इतनी हो गई है। शॉपकीपर्स वगैरह से बोलो तो वो बोलते हैं पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो गरीब इंसान कहाँ जाएगा इसमें। अब इनका भी कोई कसूर नहीं है दुकानदारों का, पीछे गवर्नमेंट से ही महंगा हो रहा है। पहले यूटिलिटी वगैरह में भी सस्ता मिलता था आटा, वहाँ पर भी 80-100 रुपये बढ़ा दिए। 400 रुपये का मिलता था 10 किलो गवर्नमेंट पर यूटिलिटी पे, अब वहाँ पर 480 रुपये का हो गया है। और वहाँ से भी खाली आटा नहीं मिलता, वो बोलते हैं कुछ ना कुछ और साथ लें आप। मसला ये है कि हाँ खाली आटा नहीं मिलता, चीनी की शॉर्टेज और चीनी नहीं मिलती। जो चीज़ आप लेने जाए यूटिलिटी स्टोर्स में क्या अवेलेबल होती है? नहीं, बहुत मुश्किल है। 10-10 चक्कर लगाना पड़ते हैं। करीब कहाँ है यूटिलिटी स्टोर इस इलाके में? दूर दूर बहुत है वैसे। हाँ, यहाँ पर करीब है, यहाँ पे करीब है, पर ज़्यादातर वहाँ पे भी लाइनों में लगना पड़ता है आटे और चीनी के लिए। और चीनी भी वहाँ पे बिल्कुल चूरा मिलती है, चीनी पाउडर चीनी जो होती है, तो फ़ायदा नहीं। अगर 80 रुपये या 90 रुपये अगर चीनी लें, चूरा लें, इससे अच्छा 100, 110 रुपये, 110-115 रुपये बाहर बिक्री होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। हाँ, दुकान अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। दुकानदारों से पूछते हैं कि उनको जो है ना वो किस रेट पे मिल रहा है और आटा किस रेट पे फ़रोख्त हो रहा है। आटा किस रेट पे फ़रोख्त हो रहा है? आटा 68 रुपये किलो बेच रहे हैं और हम लोगों को पीछे जो है वो आटा जो है तकरीबन 63-64 रुपये आ रहा है, बल्कि आज तो 65 आया। आज 65 आया, तो 3 रुपये के मार्जिन से बेचना पड़ रहा है। क्या करें, लेकिन कस्टमर है और आटा चक्की वाले आटा जो है वो 80 रुपये में बेच रहे हैं। तो चक्की पे कस्टमर जो है वो भरोसा कर लेता है, ये समझ के चलो ताज़ा है, चीज़ बनी हुई है वो। लेकिन पीछे से उनका भी यही कहना है कि पीछे से गंदम महंगी आ रही है। जो आपकी अपनी चक्की है, आप जो है ना वो लेके और फिर सेल करते हैं? चक्की से लेके आगे फरोख्त करते हैं। हमारा जो है दाल चावल का मेन काम है, बाकी चक्की वगैरह काम कैसे ओवरऑल जो आपके पास इलाके में लोग आते हैं, पहले कितना रश हुआ करता था, आज काम में फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। पहले की तरह रश था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारा तो हर महीने में फ़र्क आ रहा है। सेल जो है बजाय बढ़ने के और मज़ीद कम हो रही है। हर महीने की इन्वेंट्री के अंदर आम आदमी की बाइंग पावर जो है वो मुतासर हो गई है, मुतासर हो गई बहुत ज़्यादा। और हमारा जो मतलब मंथली जो एक आदमी का जो राशन था 25 से 30 हज़ार रुपये का जो खरीदता था, वो अभी 11-12 हज़ार रुपये आ गया। अच्छा, क्योंकि महंगाई इतनी जो इसका घर का राशन 25-30 हज़ार का हम लोग देते थे, अभी वो 11-12 हज़ार रुपये पे आ गया। क्या वजह है इसकी? कटौती करते हैं, क्या करते हैं वो लोग? तो फिर उनको कहना यही है कि आगे से हमें जो मजदूर लोग हैं, मजदूर तबका जो उनको पेमेंट पूरी नहीं मिलती, वो पेमेंट पूरी नहीं मिलती, फिर उनको हमें सपोर्ट करनी पड़ती है। हम उनको उधार का सहारा लगा देते हैं, चलो भाई तुम अपना राशन पूरा करो, हम तुम्हारे साथ ये तावन कर सकते हैं, चलो जी तुम पैसे बाद में दे देना। बिल्कुल ऐसे ही। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग जो है वो जो गली मोहल्ले में राशन की दुकानें हैं उन पर जो है वो उधार लेने पर मजबूर हो गए हैं और इसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। कैसे जो है ना वो किसी और दूसरों चीज़ों की तरफ सोचेंगे, क्योंकि आटा, चीनी, घी, तेल, बुनियादी चीज़ें ही इतनी महंगी हैं। ब्रेक के बाद आगे आपसे मुलाकात होगी। आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात कर रहे हैं आटे की कीमत के हवाले से, लोगों से जानने की कोशिश करें कि जिस हद तक इजाफा हो रहा है कैसे जो है ना वो आम आदमी का बजट मैनेज हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक माह के अंदर 10 रुपए आटे में इजाफा हो गया, हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है बेटा, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आटा देख ले, चावल देख ले, चीनी देख ले, सौदा देख ले, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अल्लाह खैर करे, बहुत गरीबों को। पहले राशन ग्रोसरी कितने में आती थी, आज कितने में महीने का राशन आ रहा है? 10,000 में सारा सामान हमारा आता था। अब समझो को 30,000 ही बहुत कम पड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया आज तो गुजारा करना चाहिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इन बड़ों को नेक हिदायत दे, समझे ना, ताकि गरीब अपना बसर कर सके सही तरीके से जो है। लेकिन बहुत मुश्किल हो गया जो है। बिल्कुल, अल्लाह ताला खैर करे जगह। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी अंकल, जिस हद क्या कहेंगे आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो आम आदमी का भी जो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। जितना अमीर से होते जा रहे हैं और गरीब
गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और हुकूमत इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। ना उसका ट्रांसपोर्ट आप देख लें, उनको ट्रांसपोर्टर वो अपने मनमानी से किराया बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में आटे की, तेल, हर चीज़ में महंगाई है। अनेक तो 5%, 10%, अब तो ये कि मोर देन 50%, बल्कि 100% तक बढ़ गया। तो उसमें तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इजाफा इस हद तक हो गया है कि लोगों की जो है वो गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत में अंकल 10 रुपये इजाफा हो गया 1 महीने में। जी, आटे पर भी हो गया है और चीनी पर भी हो गया है, तेल घी पर भी हो गया है। एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। लेकिन पता ही नहीं है हुक्मरान क्या कर रहे हैं बैठे हुए, इनको पता नहीं है क्या भाव बिक रहा है आटा। तो कोई ना कोई सुनने वाला है, किसके आगे फरियाद करें। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सुनवाई नहीं है आवाम की। तो आप कितना जो है ना एक दिन में ये चीज़ें बेच के बना लेते हैं। आटे की पर हम बात कर रहे हैं, आटा ही 10 रुपये इजाफा हो गया है 1 महीने के अंदर। तो भाई हम तो चक्की का आटा खाते हैं, 400 रुपये का 5 किलो लेते हैं। हम पहले 250 रुपये का 5 किलो लेते थे। अब इसकी हुकूमत जब से आई है, कीमत जब से ये आई बोले 1 लाख घर देंगे, जिसके घर है उनके घर गिरा रहे हैं। बोले नौकरी देंगे, नौकरी भी जिसकी नौकरी ख़त्म कर दी। क्या इसने किया? खाली आश्रय इंतज़ार में बैठे हुए कि तब्दीली आएगी, तब्दीली कभी नहीं आएगी। घर का राशन वगैरह कैसे मैनेज होता है? वो अल्लाह ही पूरा कर रहा है, बाकी हुक्मरानों की जो मेहरबानी से जो ना कुछ भी नहीं हो रहा है। घर का राशन भी नहीं निकल रहा है, सारा दिन गली गली घूमते हैं, समझे ना, क्या करें। आटे की कीमत में 10 रुपये 1 महीने में इजाफा हो गया, कैसे घर का बजट मैनेज करते हो आप? होता ही नहीं, क्या करें, नहीं होता है। आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल है, आटा महंगा, चीनी महंगी, चिकन, सब्जी। हम जैसे तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। पहले कितने में राशन आ जाता था महीने का, अब कितने में आता है? पहले 5000 में आता था, 12000 में भी, 15000 में भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल, जिससे भी ये पूछते हैं ना वो ये डबल रेट बताता है कि अगर किसी का राशन 10 में आता था तो वो आज 30 में भी पूरा नहीं आता, किसी से 5 पूछा तो वो 10-12 में भी नहीं होता। तो 100% का जो है ना वो डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम। जी, महंगाई ने तो बिल्कुल ही एक कमर तोड़ दी है। किसी चीज़ के ऊपर भी किया जाए, देखें पेट्रोल डीजल ने तो और मज़ीद कारोबार का सत्यानाश किया। पहले कोरोना का एक अजाब चला 1 साल से, साहब के बिज़नेस तबाह। मैं खुद एक अपना छोटा सा बिज़नेस करता था केरोसिन वगैरह का, और आज उसकी ये हालत है कि ना पैसा है पास और ना परचेजिंग। और आप वो केरोसिन पेट्रोल देख लें, 125 से ऊपर ख़रीदारी क्या होगी और क्या सेल करेगा बंदा। दुकानों पे ये आलम है कि 1-1 हज़ार रुपये परचेजिंग उठानी पड़ती है और चेक क्लियर ही नहीं हो पा रहे किसी के। और गरीब आदमी का हाल, मेडिकल की जितनी दवाइयाँ उठा लें आप, 100-200 रुपये पर गोल पत्ते के ऊपर बढ़ चुका है। अब एक बंदा कैसे अफोर्ड करे? हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज मौजूद हैं। बिल्कुल। अब इस चीज़ के ऊपर भी इसी वजह से मौजूद है कि कोई चीज़ जो है ना सस्टेन नहीं करती इस मुल्क में। इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है। किसी जगह अगर रुके और बंदा फिर उसके ऊपर तैयार होता है, पता चलता है अगले 15 दिन बाद मजीद पे एक जंप लगा जो हमारे ऊपर अदाब बन चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हालात कैसे हैं? क्या चीनी, क्या दूध, क्या आटे की कीमत, सभी कुछ महंगा है। की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया 1 महीने के अंदर। आम आदमी हर चीज़ का तो इजाफा होते ही जा रहा है, आदमी क्या करे, कहाँ तक। इधर कोरोना के हमारे कारोबार सब खत्म हो चुका है, कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं। और वो लोग जो ठेला लगाते हैं या छोटे काम करते हैं तो बेचारे बहुत मजबूर हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं वो बेचारे तनख्वाहों पर तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे लोग गुजारा कैसे करें? जाहिर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और थोड़ा बहुत उस हिसाब से तो नहीं बढ़ती जिस हिसाब से महंगाई होती है, उसके हिसाब से नहीं बढ़ती। पेट्रोल है वो बढ़ता चला जाए, पेट्रोल बढ़ता है, सारी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं हर चीज़ की, उसमें इजाफा हो जाता है। हाल ही दिनों में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ। लोग कमाते हैं, मजदूर आदमी अगर फुटपाथ पर बैठ जाता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, थोड़ा सा कमाता है, पता चला कोरोना का सिलसिला हो गया। कोरोना का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, समझ में नहीं आता। कभी कोरोना कहते हैं, कभी कहते हैं नहीं है, कभी वैक्सीन लग रही है, कभी लोग परेशान हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन के लिए आसानी से बिल्कुल ऐसा ही। आम आदमी जो है वो हर तरफ से मसाइल में घिरा हुआ नज़र आता है और लोग इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आटे की कीमत में गुज़िश्ता 1 माह के अंदर 10 रुपये इजाफा हुआ, 58 से 68 पे पहुँच गया। आप घर का बजट कैसे मैनेज करती हैं? महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी में कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ज़ाहिर है बच्चे पढ़ भी रहे, घरे महंगाई इतनी, पेट्रोल इतना महंगा, सब चीज़ें। पहले राशन कितने में आ जाता था, आज कितने में आता है? पहले तक मतलब
बजट में गुजारा हो जाता था, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। सही जी, आप बनाएं। ये महंगाई से बहुत बुरा हाल है, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ डबल हो गई है, बल्कि ट्रिपल हो गई। और ये कहते हैं बर्दाश्त करो, सब्र करो। कितना सब्र करें, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई भी चीज़ आप ले लें, कल लेने जाएँ बोले जी ये 50 रुपये मक्खन में डबल, कितना सब्र करें। सही, ये हुकूमत देख ही नहीं रही, हुकूमत एक ही बात करती, बस करप्शन और एनआरओ नहीं दूंगा। तो भाई आवाम को तो देखो। आटे की कीमत में एक माह के अंदर 10 रुपये इजाफा हुआ है। जहां 350 में 10 किलो आटा आता था, आज 5 किलो आटा आता है। आम आदमी का बजट कैसे मैनेज होता है? आम आदमी का बजट जो है वो खुद मैनेज करना पड़ता है। असल में लोग दूसरों के उम्मीद पर रहते हैं कि शायद हुकूमत कर देगी हमारे लिए कोई मसला हल। तो बात ये कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पर चल रही होती है, आवाम को अपनी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए। और रही बात ये कि तनकीद की, तो मैं तनकीद यहाँ पर किसी को नहीं करूँगा। गलती थोड़ी सी आवाम की भी है, लेकिन मेरी बात शायद बुरी लगे क्योंकि ये बात मैं आवाम के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, बात जो हक़ और सच की है वो ये है कि अपने एक्सपेंसेस को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और महंगाई अपनी जगह ज़रूर बढ़ रही है, तो दोनों का जो बीच का जो रास्ता है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं काय का एक्सपेंस, बिजली की यूनिट में इजाफा हुआ, पेट्रोल भी 5 रुपये महंगा हुआ, आटा, घी, चीनी, तेल, चिकन, क्या चीज़ है जो सस्ती है? सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है। बुनियादी ज़रूरतें हैं। देखिए, बिजली की जहाँ तक बात है तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, लेकिन उस पर नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। उस पर हक़ाइक़ के साथ, प्रूफ के साथ चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बस अफसोस इस बात का है, अलमिया इस बात का है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। सिर्फ इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। और सेकंड ये कि बहुत सारे लोग हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पर तनकीद करना एक हद तक जायज़ है। इस बात को मैं दोबारा कहूँगा कि अवाम जो हैं, लोग हैं, वो अपनी घर के बजट को खुद बनाएं। अगर 10 रुपये का खर्च है तो वो 10 रुपये के अंदर रहें, 20 रुपये का खर्चा ना करें। सही, ये तो इमरान खान साहब वाली बात है कि जो ना ये तो होगा। सही। अस्सलाम सर, जिस हद तक इजाफा हो गया, चीज़ें जितनी महंगी हो गई हैं, आम आदमी का बजट कैसे मैनेज होता है? आपका राशन पहले कितना आता था, आज कितने में आता है? जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है वो तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ें जो है ना बढ़ रही हैं, ज़ाहिर बजट भी आउट हो जाएगा बंदे का। सही है ना? तो उसके लिए तो यही है कि मतलब बंदा अपने जो है उसके अंदर चादर में जितनी चादर है उतनी पैर फैलाए। सही, बिल्कुल। सही है ना? अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या कहेंगे? आटा 10 रुपये महंगा हुआ एक महीने के अंदर। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे घर में टोटल 4 अफराद हैं हम। हमारा पूरे महीने का राशन आता था 7,000 रुपये का, आज हमारा पूरे महीने का राशन आता है 15,000 रुपये का। डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इस महंगाई का इतना बड़ा तूफान आया हुआ है कि ये तब्दीली सरकार ने तो खुदा की कसम पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे अच्छा भले नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, चोर सही, डाकू सही, लेकिन आवाम के लिए बहुत बेहतर थे। आटे की कीमत तो आप इस टाइम कोई भी चीज़ देख लो, हर चीज़ ही बढ़ चुकी है। जब आपके हुक्मरान नाइल होंगे, निकम्मे होंगे, तो ऐसी चीज़ें को आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब जो भी, अब जितने वज़रा देख लो, किसी भी किस्म का आपको उनके एक बिल्कुल अजीब किस्म के बयान आते हैं। आपको महंगाई किसकी किस्म की हो गई है, हर चीज़ आम आदमी के तजावत से बढ़ गई, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो इस पे तो रोना तो फिर होता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही, महंगाई की कीमतों में बेशबा इजाफा हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चल के यहाँ एक और राशन की दुकान है जहाँ पर आटा, घी, चीनी, तेल सभी कुछ मिल रहा है। वहाँ पर पूछेंगे किन प्राइसेस में सामान मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपसे वहाँ मुलाकात होती है। आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो इस वक्त हम यहाँ पर एक और राशन की दुकान पर आ गए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या प्राइसेस में आटा मिल रहा है, किस हद तक इजाफा हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, गुज़िश्ता एक माह में 10 रुपये इजाफा हो गया आटे में, क्या प्राइस है पर किलो अभी आटे की आपके पास? अभी हमारे पास तो 75 रुपीज़ पर किलो है। चक्की का या फाइन आटा? फाइन आटा। फाइन आटा 75 रुपये तक मिल रहा है। और चक्की का आटा? चक्की का आटा भी 74 है सर। तो पहले क्या कीमत थी एक माह पहले, तकरीबन कितना इजाफा देखा गया अभी गुज़िश्ता दिनों में? इसमें काफ़ी इजाफा हुआ। सेल कैसी अंकल? लोग पहले तो रश दिखाई देता था इस मार्केट में, आज तो मुझे इतना कोई खास तेल क्या जो है ना, अब लोगों के अंदर वो जान नहीं है। आधा किलो को हम मांगते हैं, घी 1 पाव का मांगते हैं। पहले जो है ना वो बात कुछ और थी। अभी महंगाई की वजह से जो है ना कस्टमर बिल्कुल टूट चुके हैं। कस्टमर में जान नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत हद तक महंगाई की वजह से जो है ना वो कमी आई है, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पीछे भी एक दुकान वाले से बात करते कहते हैं कि भाई लोगों के पास राशन लेने के पैसे नहीं है, लोग उधार लेके जाते हैं तो अपना महीना पूरा करते हैं। मसला बताना है, हम जो मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है ना उसके असरात नुमा हो रहे हैं, इसमें इसी भी कोई आप बिठा देंगे ना तो उसका असर यही होगा। अभी मुल्क को संवारना है, इस मुल्क को संवारने के लिए कुर्बानियाँ देनी है हम सब ने। जब हम सब कुर्बानी दे देंगे फिर हम डेवलप होंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम चीज़ें निकलेंगी सबकी, मगर इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर होगा। पब्लिक की बाइंग पावर ख़त्म हो गई, लोग हिम्मत हार रहे हैं, मगर अल्लाह हमारा तवक्कुल अल्लाह है, इमरान खान नहीं है। ऐसा ही हमारा तवक्कुल, हमारा रिस्क का जिम्मेदार हमारा अल्लाह है। अगर ये चावल 500 रुपये भी होगा ना तो अल्लाह हमारे को देगा। अल्लाह हमारा ईमान और इत्तेकाद कमज़ोर है, हम इस वजह से मार खा रहे हैं। हम नमाज से गाफिल हैं, इस्लाम से गाफिल हैं, अल्लाह से दूर हैं। अगर इन चीज़ों को अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर दें, शैतान हट जाएगा। एक दूसरे का पास करें। मेरे पास गाड़ो है, मैं पैदल चलने वाले को बुढ़े आदमी को बैठा नहीं रहा हूँ, खा नहीं जा रहा हूँ अकेला। असल बात ये एहसास, दूसरी बात ये कि उम्मीद पर तो है और उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत में 10 रुपये तक इजाफा देखा गया है एक महीने के अंदर। घी महंगा है, चीनी, तेल आपको तो पता ही है कैसे मैनेज हो रहा है सारा। राशन पहले कितने का आता था, अब कितने का आता है? देखा महंगाई तो मुसलसल बढ़ी रही है और ख़ास तौर पर गरीब आदमी वो तो बेचारा बिल्कुल ही पिस चुका है, ठीक है ना। तो ये कि जिसका जैसा गुजारा हो रहा बंदा गुजारा कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त तो पोजीशन ऐसी है जिसके पास 1000 रुपये नोट है वो अपने घर का राशन नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत परेशानी में लोग। तो गवर्नमेंट से इमरान खान साहब से यही हमारी गुजारिश है कि भाई इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी सुकून का सांस ले सके। आंटी आटे की कीमत में एक महीने के अंदर 10 रुपये तक इजाफा हो गया है। पहले बजट कैसे मैनेज होता था, आज कितना चेंज आया उसके अंदर? बहुत ज़्यादा महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी। ज़रा से 1000 का नोट आप लेके निकलें तो पता नहीं चलता कहाँ ख़त्म हो जाता। क्या गरीब आदमी क्या करेगा ये बताएं। बिल है तो वो इतने हैं कि अभी बिल जमा करवाने जा रही हैं। बिजली का बिल कितना आता है आपका? 5000, 3000, 2000 इस तरह से। और राशन? राशन भी 5000 से कम तो आता नहीं। पहले कितने में आ जाता था? पहले तो आ जाते थे 2-2.5 हज़ार में आराम से सारी चीज़ें आ जाती थी। आप घी तेल देख लें, तेल की थैली 300 रुपये तक। सही, हर चीज़ में इजाफा हो गया है। बिल्कुल। अंकल अस्सलाम वालेकुम। आप रोटी लेके जा रहे हैं गरम गरम, हम अभी बात कर रहे थे आटा महंगा होता है, रोटी भी महंगी हो जाती है। बिल्कुल महंगी हो जाती है रोटी। पहले रोटी मिल जाती थी 7 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये में। अभी 12 रुपये की है, 10 रुपये की है, कहीं 15 रुपये की भी है। अब आम आदमी का गुजारा सबसे बेसिक चीज़ है रोटी और आटा, यही महंगा होता जा रहा था। एक माह के अंदर 10 रुपये इजाफा हुआ है। हर चीज़ में महंगाई हो गई, क्या करें, काफ़ी महंगाई है। आप क्या काम करते हैं, घर का बजट कैसे मैनेज होता है? बस जॉब करता हूँ मैं, गुजारा होता है, बस क्या करें, हालात के साथ चलना तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है, लोग यही कहते हैं कि ये सर्वाइवल है, हालात का मुकाबला करना है। आगे चल के देखते हैं, लोगों से मज़ीद भी बात करते हैं। महंगाई से बस कमा के पूरा हो जाता है, इस पर बहुत मुश्किल होती है। पहले राशन कितने में आ जाता था, आज कितने में आता है? समझो डबल फर्क पड़ गया। 4-5 साल पहले जो 10,000 का था वो 20,000 का हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आटे की कीमत में 10 रुपये तक इजाफा हो गया एक माह के अंदर? सस्ता कहाँ हुआ वो बता दो, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है सिवाय इंसान की मौत के, और कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? इंसान सस्ता हो गया, बाकी हर चीज़ महंगी है। और क्यों करें, आटा है, चीनी है, दाल है, हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल। दूध है, मनमानी हुकूमत के रेट तो कहीं है ही नहीं, न सूबाई सतह पर न कौमी सतह पर, किसी जगह पर भी हुकूमत की रेट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई जो भी बैठ रहा है अपनी जेबें भर रहा है। और प्राइस कंट्रोल कमेटी वो बराए नाम है, वो क्या कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। प्राइस कमेटी कंट्रोल क्या करेगी? आटे की कीमत में इजाफा हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे मैनेज होता है आंटी घर में? बहुत महंगाई है, लेकिन ये महंगाई नहीं होनी चाहिए। आटा क्या, हर चीज़ महंगाई है। बस हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा महंगाई कम कर दें।
आम गरीब आदमी के लिए आदमी जो है ना वो बजट कैसे मैनेज हो रहा है आम आदमी का? बस ये रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, लेकिन ये कि बचत क्या होगा, बल्कि जेब से जा रहे का कारोबार नहीं है, हर चीज़ नहीं है। बस अल्लाह हुकूमत को नेक हिदायत दे। आटे की कीमत में एक माह के अंदर 10 रुपए तक इजाफा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ आप एक काम करें, कराची के ऊपर बम गिरवा दें, ख़त्म ही करा दें मसला। आटे की कीमत क्या यहाँ तो बस क्या बताऊँ, ब्रांड शो हो जाएगा। हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, दाल, सब्जी आप पूछ लें, रेट आपको कोई सब्जी 100 रुपए से कम नहीं मिलती बस अब तो। अल्लाह रहम करे। बस मैं तो बोल रहा है बम बम गिरा के तबाह कर दें, ख़त्म कर दें। पहले राशन जो है वो कितने तक आ जाता था, अब कितने पहले तो % तक जनाब आ गया? मुझे याद है मैं तो 1000 में भी लाता था, मगर बहुत पुरानी बात है। वो तो कंपैरिजन ही नहीं है ना। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, मतलब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। आप कोई चीज़ लेने से पहले सोचेंगे कि क्या करें। ये मार्केट ऐसी होती थी कि यहाँ आप जो है ना गाड़ी लगा नहीं सकते थे, अभी हम जितने आराम से यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही क्या बात। मुमकिन था? मैंने आपको अर्ज़ किया ना, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। आदमी सोचता है कि एक चीज़ ले, पैसे बचाए, घर में क्या करें। तो बस यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। आटे की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हो गया गुज़िश्ता एक माह के अंदर। कैसे मैनेज होता है? लोग, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मैनेज तो नहीं हो रहा, पैसे तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 5 रुपए अभी इजाफा हुआ, 123 पे पहुँच गया। क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बोलते हैं महंगाई नहीं होगी, महंगाई हो रही है, तनख्वाहें कौन बढ़ाएगा? तनख्वाहें तो नहीं इजाफा हो रहा है, महीनों के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। महीनों के हिसाब से, आप हफ्तों के हिसाब से बढ़ रही है। आप देखें तो सही रेशो को, कहाँ जा रहा है रेशो आपका। बात सारी है ना कि आप महंगाई कम होती नहीं है, तनख्वाहें वहीं की वहीं रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात कर सकते हैं आपसे? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आटे की कीमत पे हम बात कर रहे हैं, एक माह के अंदर 10 रुपए इजाफा हो गया। कैसे मैनेज करती हैं आप घर का बजट? बड़ी मुश्किलों में करते हैं। क्या कहेंगी महंगाई पे? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। अल्लाह जानता है कि हम तो बहुत ऐसे हो गए कि ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। परेशानी परेशानी। पहले राशन घर का कितने में आ जाता था, अब कितने में आता है? पहले 5000 में आता था, अब 10,000 में आता है, यानी कि हमारी फैमिली का। बिल्कुल ऐसे ही छोटी फैमिली का जो बजट था वो पहले अगर 5,000 10,000 तक में राशन आ जाता था, तो आज बात 15,000 20,000 तक पहुंच गई, यानी कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। आटे की कीमत में गुज़िश्ता एक माह के अंदर 10 रुपए तक का इजाफा देखा गया, और जब हमने दुकानों पर विज़िट किया तो ये इजाफा सिर्फ 10 तक महदूद नहीं था, कहीं 78 रुपये, कहीं 70 रुपये, कहीं 75 रुपये तक आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, और मनमानी कीमतों पर आटा इस वक्त मार्केट के अंदर मिल रहा है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि तब्दीली लाएँ तो बेहतरी के लिए लेकर आए, ताकि लोगों की आम जिंदगी में, आम हालत में बेहतरी हो, और इसी तरह लोगों का सर्वाइवल मुमकिन है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।